हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बजटिंग में, जिसका नाम है टाइप ऑफ बजट पार्ट 2। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन ही आ गया कि यार बहुत गड़बड़ वाला काम है, तो वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा। राइट। आज की क्लास में हम लोग और भी बहुत तरीके के बजट होते हैं, जिसे अपन लोग फ्लेक्सिबल बजट बोल सकते हैं बच्चों, सॉरी फंक्शनल बजट बोल सकते हैं, या हम मास्टर बजट भी बना सकते हैं। तो बात आती है सर, फंक्शनल बजट में हम कौन कौन से बजट बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको जो बजट बनाना सिखाऊंगा, इसका नाम है प्रोडक्शन बजट। एक प्रकार से देखा जाए तो नया चैप्टर नहीं है, वो ही चैप्टर है। बजट और भी बजट होते हैं। वो कौन कौन से बजट होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम के हैं, वो सारे बजट में आपको करवा के चलूंगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट। अब बात आती है सर, प्रोडक्शन बजट क्या होता है। ध्यान से सुनो बच्चों, प्रोडक्शन बजट का मतलब है अनुमान। बजट का मतलब तो आपको पता ही होता है, बताओ क्या। सर, बजट का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अनुमान लगाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी यूनिट हम बनाते हैं तो कितना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, जैसे सपोज करो ये आपका एक क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब हो गया 3 मंथ। एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात बताओ, जैसे सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका ओपनिंग 10,000 यूनिट है। ध्यान से समझना मेरी बात। और मुझे मेरा क्लोजिंग है बच्चों 20,000 यूनिट। जब यह क्वार्टर खत्म हुआ तो मेरे पास कितनी यूनिट है सर? 20,000 यूनिट। और मैंने 2 लाख यूनिट बेच दी है। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, आज मैं जब क्लोजिंग पे आया तो मेरे पास 20,000 तो मेरे हाथ में पड़ा है। ध्यान से सुनना, एकदम कॉमन सेंस वाले तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि 20,000 तो आज मेरे हाथ में पड़ा है। आपने बोला सर ओके, और 2 लाख मैंने बेच दिया, तो कुल मिला के 2,20,000 रुपए का तो ब्यौरा मेरे पास है ही। बताओ बताओ बताओ, एक सेकेंड। तो बताओ, 2,20,000 रुपए का प्रोडक्शन होना चाहिए था। भाई आज एक बात बताओ, आपके स्टोर में 20,000 यूनिट तो ऑलरेडी बनी हुई पड़ी है, 2 लाख आपने बेच दी, तो कुल मिला के 2,20,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए था। एग्री। लेकिन अगर हम देखें तो 2,20,000 में से 10,000 तो ओपनिंग मेरा बना हुआ पड़ा था। तो मेरे को बताओ, इस क्वार्टर में आपने कितनी यूनिट बनाई। सर कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 ऑलरेडी बना हुआ पड़ा होगा। तो बताओ, मेरे पास 2,10,000 यूनिट मुझे इस क्वार्टर में बनानी पड़ेगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कॉमन सेंस वाली बात है। 20,000 मेरे पास पड़ा है, 2 लाख मैंने बेच दिया, तो मुझे 2,20,000 का हिसाब किताब करना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2,20,000 यूनिट बनानी है, लेकिन 10,000 तो मेरे पास ओपनिंग में पड़ी है। अरे 10,000 तो मेरे पास ओपनिंग में पड़ी है। तो बताओ, इस 3 महीने में आपने कितनी यूनिट बनाई? 2,10,000। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट ये बोलना चाहता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर 6 मंथ में, पर्टिकुलर 1 मंथ में, पर्टिकुलर क्वार्टरली आप कितना प्रोडक्शन करोगे। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे जो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है। तो बच्चों आओ मेरे साथ, जिस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्शन बजट के साथ शुरुआत करेंगे। तो आओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ मैं प्रवेश करूंगा। राइट, चलो जी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये लो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलना चाहता है। आओ, और बुक आपके पास है ही, अगर नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ में फोटो भेज दूंगा। राइट। द ओनिडा सेवक लिमिटेड प्लान। और रही बात, एक काम करते हैं, जिसके पास नहीं है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फोटो डाउनलोड कर लेना। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनिडा सेवक लिमिटेड प्लान टू सेल 1,08,000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट इन फर्स्ट क्वार्टर। चलो एक काम करते हैं, नया नया सवाल है तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर,
थर्ड क्वार्टर और बोलो फोर्थ क्वार्टर, ऐसा ऐसा होगा। अब एक बात बताओ, सामने वाला बोलता है कि ये 1,08,000 यूनिट सेल करेगा फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये बोलता है 132,000 ये सेल करेगा, ओके। उसके बाद 1,56,000 यूनिट ये सेल करेगा। और फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करें, नहीं गलत कर दिया ना, एक सेकेंड, ये 1,01,56 फोर्थ क्वार्टर का है, इसका आपका दे रखा है, ये भी गलत कर दिया, ये 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ पे 132 सेल करेगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला ओके, और यहाँ पे ये बोल रहा है 156,000 आपकी सेल होगी। तो सवाल में सेल तो दे दी, ध्यान से सुनते जाना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सवाल को पढ़ रहा हूं आराम से खाली, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट ईयर आपके पास एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक देयर आर 18,000 यूनिट विद इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो ये बोल रहा है कुछ गलत गड़बड़ है इस लैंग्वेज में, एक सेकंड रुकना। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर देयर आर 18,000 स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ओके। और तो इसकी लैंग्वेज बच्चों सही करो थोड़ी सी। सवाल ये बोल रहा है 18,000 यूनिट जो है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है फर्स्ट क्वार्टर का। तो सुनना, ये बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, सही कर लेना इसको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर बताओ कितना है, 18,000। ध्यान से सुनना, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश में करूंगा, ठीक है। अब सवाल अगली लाइन में क्या बोलता है, द कंपनी प्लान टू हैव एन इन्वेंट्री इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब ये बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो ये बोलता है अगले क्वार्टर में जो सेल करोगे इसका 1/6 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अगले क्वार्टर में जो सेल करोगे इसका 1/6 क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। और अगले क्वार्टर में जो सेल करोगे इसका 1/6 बताओ क्या है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें तो सेल दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अगले क्वार्टर की सेल का 1/6। तो एक काम करो, अगले क्वार्टर की सेल है 1,20,000 रुपए, कितनी है बच्चों, 1,20,000 रुपए है। तो 1,20,000 इंटू 1/6, तो ये बच्चों आ जाता है 20,000। ये लो भाई 20,000 रुपए आ गए। उसके बाद यहां का 1/6 अगर करेंगे तो 132,000 का 1/6 बताओ कितना होगा बच्चों, 22,000 आ रहा है आपका यहां पे। और उसके बाद 156 है डिवाइड 6 अगर कर देते हैं तो यहां पे बच्चों 26,000 आ जाता है, समझ में आ गया। लेकिन सर फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसके लिए स्टार्टिंग की थर्ड लाइन पढ़ो। ये बोलता है कि ये सेल दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। अगला साल जब चालू होगा तो फर्स्ट क्वार्टर वापस चालू हो जाएगा, एग्री। ये इस साल का फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब क्या होगा, जैसे ही 4 क्वार्टर खत्म होंगे तो साल खत्म हो गया, अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा। तो सवाल ने बोला है कि अगले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी सेल 138 है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मुझे 1/6 यहां पे चाहिए। तो 136 का 1/6 अगर करोगे तो बच्चों यहां पे आ जाता है 23,000। होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 23,000 अपना आ जाता है। सर हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 क्वार्टर जैसे ही खत्म होंगे तो अगले साल वापस फर्स्ट क्वार्टर चालू हो जाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर की सेल इसीलिए दे रखी है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का अगले क्वार्टर की सेल का 1/6 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। अब सुनना मेरी बात, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल लिया, सर हमने निकाल लिया,
तो एक बात बताओ, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इस थर्ड क्वार्टर का अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जब दिक्कत ही नहीं है, जब दिक्कत ही नहीं है तो सवाल हो गया। अब एक बात बताओ, सोचना कैसे है, ध्यान से सुनो। सोचना ऐसे है कि 1,08,000 रुपए की तो आपने सेल कर दी और 20,000 रुपए अभी भी आपके पास हाथ में है, तो कुल मिला के हिसाब दो 1,28,000 यूनिट बन जानी चाहिए थी इस क्वार्टर में। लेकिन मैं बोलूंगा कि इस क्वार्टर में 1,28,000 नहीं बनेगी, इस क्वार्टर में 18,000 तो ओपनिंग ऑलरेडी बना हुआ था। तो इसका मतलब इस क्वार्टर में आपने 1,10,000 यूनिट बनानी पड़ेगी। सॉरी, आपको कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी, 1,10,000। कॉमन सेंस वाली बात है यार, जितना मारवाड़ी तरीके से समझोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई 1,20,000 तो मैंने सेल कर दी, मैंने बोला बहुत बढ़िया। 1,20,000 जब सेल कर दी और 22,000 आपके पास हाथ में पड़ा है, तो बताओ 1,20,000 प्लस 22,000 कितना आया, 142। तो 1,42,000 रुपए का हिसाब दो। तो मैंने बोला क्या 1,42,000 बनेगा क्या, आपने बोला नहीं सर, 20,000 तो ऑलरेडी बना हुआ पड़ा था। तो इसका मतलब 1,22,000 यूनिट आपको बनानी पड़ेगी। सर हमें आ गया, अगला हम बताएंगे। बच्चों 132 सेल कर दिया, 26 क्लोजिंग स्टॉक, तो 132 प्लस 26 अगर किया तो 158 आपका प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी 22 तो बना हुआ पड़ा है। तो बताओ कितना बचा, 136,000। होप सो यहां तक भी समझ में आ गया। आगे चलो, 156 है और 23 आपके पास बना हुआ पड़ा है, माइनस ओपनिंग कितना था, 26,000। तो बच्चों कभी भी चीजें रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। 153 आपका आ गया। तो इसका मतलब आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा, यहां पे अगर हम बात करें तो इतना प्रोडक्शन बनना चाहिए, इतना प्रोडक्शन बनना चाहिए। आंसर चेक कर सकते हो, ये आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि मेरा काम समझाना था, बाकी आप आराम से कर सकते हो। 1,10,000, 1,22,000, 1,36,000 और फॉर्मूला समझ में आ गया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स में क्या जोड़ोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। मैं डायरेक्टली बोलता तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने समझा के बोला है तो आपको समझ में आ गया है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना मेरी बात, सवाल हमें बोलता है कि अगर अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस ना हो तो बताओ प्रोडक्शन क्या होगा। मैंने बोला ये मेरा प्रोडक्शन होगा 1,10,000, 1,22,000, 1,36,000 और 1,53,000। लेकिन सवाल हमें यह बोलता है कि मान लो आप जब कोई प्रोडक्शन करते हो तो लॉस भी हो जाता है, लॉस होना स्वाभाविक है भाई, कुछ भी मान लो, स्क्रैप मान लो, कुछ भी मान लो, लॉस हो जाता है। तो ये बोलता है कि ये 4% मान लो लॉस हो गया, और दूसरे क्वार्टर में सवाल बोलता है 2% लॉस हो गया, तीसरे क्वार्टर में 5% लॉस हो गया और चौथे क्वार्टर में 3% लॉस हो गया। तो बताओ अगर लॉस भी आपके बिजनेस में है तो बताओ एक्चुअल में आपको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मुझे 1,10,000 यूनिट बनानी है तो अगर 1,10,000 यूनिट बनाऊंगा तो 4% तो मेरा लॉस हो जाएगा। सर एग्री करते हैं, तो इसका मतलब आपको ज्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी, उसमें से कुछ यूनिट तो लॉस हो जाएगा और बाकी अपना अच्छे से काम चल जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ लॉस कितना होगा। सर हम बताएंगे, 1,10,000 जो है, बताओ लॉस कितना होगा, 1,10,000। अब ये 96 के बराबर है, क्यों, क्योंकि मुझे 1,10,000 फ्रेश क्वांटिटी चाहिए। तो अगर फ्रेश क्वांटिटी चाहिए तो ये अब 96 के बराबर हो गया। तो बताओ 4% तो आपका लॉस हो गया। कितना परसेंट बच्चों, 4%। तो निकाल के बताओ 1,10,000 डिवाइड 96 इंटू 4। तो कहने की बात है, एक सेकंड रुकना, 1,10,000 डिवाइड 96 इंटू 100 अगर कर देते हैं
ओके, तो बताओ कितना आया, 96 के बराबर है। तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों, एक बार वापस करता हूं, 1,10,000 डिवाइड, अच्छा यहाँ पे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 1,10,000 डिवाइड 96 इंटू 4, तो ये आ गया दोस्तों 4583, 4583, चेक कर लेना भाई साहब, 4583। लेकिन सवाल में अगर देखो तो यहां पे इन्होंने दे रखा है सॉल्यूशन में 4600, इन्होंने अप्रोक्सीमेट माना है, मतलब इसने पॉइंटों को हटा के अप्रोक्सीमेट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको टोटल करो, इसको जब टोटल करोगे तो बताओ कितना बना, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 4583, मतलब बच्चों आपको 1,14,583 इतना प्रोडक्शन आपको बनाना पड़ेगा, ताकि कुछ लॉस हो जाएगा और लॉस होने के बाद जो बचेगा वो मेरी फ्रेश क्वांटिटी रहेगी। अगेन एक बार रिपीट कराऊंगा बच्चों, सवाल ये बोलता है, ध्यान से सुनो, सवाल में दो प्रकार के आंसर आपको निकालने हैं, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। पहला आंसर क्या, सर ये 4% का लॉस हो गया, मैंने पहले आंसर था 1,10,000, लेकिन आपको सवाल ने बोला कि मान लो आपके बिजनेस में 4% का लॉस है, इसका मतलब आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा। ज्यादा क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4% तो आपका लॉस ही चला जाएगा। तो मैंने बोला ऐसे मान लो 1,10,000 वो कितने के लिए, 96 के लिए, तो बताओ 4% हमारा लॉस हो जाएगा, तो बताओ ये कितना आया, 4583 आ गया। तो टोटल किया तो मुझे इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अगर मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा उसमें मेरा इतना तो लॉस चला गया और फाइनल मेरा ये प्रोडक्शन आ गया। सर हमें समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो इसको भी चेक करते हैं। 1,22,000 कितने पे है बच्चों, 98 पे। सर इस बार 98 पे क्यों किया आपने, क्योंकि 2% ही है, इनटू बताओ क्या होगा, सर 2, बताओ कितना होगा, 1,22,000 डिवाइड 98, 98 इंटू 2, तो बताओ कितना हुआ, 2489, 2489 आ गया, और फिर इसको जोड़ दो तो ये टोटल आ गया। ऐसे ही बच्चों इसको करना है, ऐसे ही इसको करना है। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, सर 105% हमें समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सरल है। बताओ प्रोडक्शन बजट कैसे निकालते हैं, सर हमारे पास सेल कितनी है उसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दिया, दोनों टोटल करने के बाद बताओ माइनस क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब सवाल अगर बोलता है लॉस है, लॉस नहीं है, तब तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर सवाल बोलता है लॉस है तो लॉस के पहले आप कितना प्रोडक्शन करोगे, तो लॉस के पहले आप प्रोडक्शन करोगे और आपका लॉस आ जाएगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों एक काम करते हैं, अपन ना एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मजा आएगा। और एग्जांपल नंबर 3 एक काम करता हूं मैं आपको करवा दूंगा। चलो जी बच्चों, होप सो ये आप घर पे कर लोगे, अब मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर दी है, राइट। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इसको आराम से इंपॉर्टेंट बोल सकते हो और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। सुनो जी, अच्छा सर क्या चीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड है बच्चों। तो सर इसका मतलब आप हमें ये बोलना चाहते हो प्रोडक्शन बजट के 2 क्वेश्चन करवाने वाले हो, हाँ भाई हाँ। अब सुनना, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। चलो, A company manufactured 3 products. The sales division had prepared the following forecast. ध्यान से सुनना, कंपनी का ये बोलता है कि कंपनी बोल रही है कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और बच्चों सी प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकना, वापस अच्छे से लिखते हैं इसको, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और बच्चों सी प्रोडक्ट, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो ये बोलता है हम 4 लाख यूनिट सेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी का अगर फोरकास्टिंग करें तो ये बोलता है हम 2,50,000 यूनिट सेल कर देंगे, और तीसरा अगर हम बात करें तो ये बोलता है हम 5 लाख यूनिट सेल कर देंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे हम बात करें, द प्रोडक्शन इन ईच मंथ इज एक्सपेक्टेड टू यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द फॉलोइंग स्टॉक लेवल हैव बीन डिसाइडेड। तो एक बात बताओ, ये खाली हमें एक ही महीने का पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बोलता है सिमिलर चलने वाला है। अब ये बोलता है कि भाई साहब आपको फिनिश गुड्स के बारे में सूचना दे रखी है, क्योंकि प्रोडक्शन तो फिनिश गुड्स का ही होता है। तो सुनना मेरी बात, फिनिश गुड्स में ये बोलता है क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, ठीक है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 28,000 है, यहां पे 8,000 है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, इससे सरल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो 25,000 है, राइट। अच्छा सर, ओपनिंग स्टॉक भी हमें दे रखा है। मैंने बोला अच्छा, तो ये बच्चों 22,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 12,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है। देखो कितना सरल बना दिया। और 27,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमें कुछ और दे रखा है। और क्या दे रखा है, इस चक्कर में ये क्वेश्चन बाई चांस 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, इतना आपका सेल है। सेल में क्या जोड़ोगे सर, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे, और घटाओगे क्या, ओपनिंग स्टॉक घटा दोगे। तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्शन। यहां तक तो आप करते आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों आपको इस बार WIP भी दे रखा है। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बात करें, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो काम, वो यूनिट जो अभी तक बनी नहीं है, बन के तैयार नहीं हुई है। क्योंकि जब बन के तैयार हो जाती है तो इसे अपन फिनिश गुड्स बोलते हैं, और अभी तक बनके तैयार नहीं हुई है मतलब कार्य प्रगति पे है। अगर आपका काम प्रगति पे है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका, इसे अपन क्या बोलेंगे, सॉरी WIP बोलेंगे। एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सुनना मेरी बात, सामने वाला बोलता है कि ए प्रोडक्ट का 60,000 रुपए का गुड्स ऐसा है जो WIP में चल रहा है, और ये बोलना चाहता है कि 75% काम ये ओपनिंग है। ओपनिंग कितना था, 60,000 का ओपनिंग ऐसा था जो काम चल रहा था, और 75% काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस WIP को मैं 75% में कन्वर्ट कर दूं तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा, राइट। अरे यार एक बात बताओ, मैं ये बोलना चाहता हूं कॉमन सेंस, 60,000 रुपए का काम है जो काम प्रगति पे है, लेकिन 60,000 का 75% तो काम कंप्लीट हो गया। और प्रोडक्शन बजट में हमेशा फिनिश गुड्स को लिया जाता है। वी विल कंसीडर फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 60,000 को 75% में कन्वर्ट कर दूं, तो कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा आता है वो मेरा, बताओ क्या आता है सर, वो हमारा आता है, बताओ क्या बच्चों, बच्चों बच्चों बताओ बताओ सर, वो हमारा आता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 60,000 का अगर हम बात करें 75%, तो बच्चों यहां पे आ जाता है 45,000। कितना आ जाता है, 45,000। ऐसे ही बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक है 48,000। बच्चों अगर मेरा ये 48,000 है, अगर ये मेरा 48,000 है, तो 48,000 का कितना परसेंट, ये बोलता है 80% तो काम खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट लाना। मतलब WIP को जब अपन इक्विवेलेंट लेके आते हैं, तो बताओ 80% कितना हो गया, 48,000 है, इसका 80% हमारा बच्चों हो जाता है 38,400। ये लो बच्चों, तो जिस हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते थे, ये लेस करते थे, सेम ऐसे ही मानो अब ये WIP से क्या बन गया, फिनिश गुड्स बन गया एक प्रकार से। तो एक बात बताओ, ओपनिंग को तो लेस करोगे और इसको बताओ क्या करोगे, ऐड करोगे। ए सेम टू सेम कहानी X की है, सेम टू सेम Y की है, और सेम टू सेम बताओ किसकी है, Z की है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो WIP में जितना परसेंटेज फिनिश दे रखा है उससे वी हैव टू कन्वर्ट इन फिनिश गुड्स, और बाकी हम वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे हम फिनिश गुड्स के साथ ट्रीट करते आए हैं।
तो बच्चों ये सवाल में एक काम करता हूं, करवा देता हूं आपको, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाओ। आओ मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं, राइट। मैं फॉर्मेट बनाता हूं, आप भी मेरे साथ फॉर्मेट बनाओगे, राइट। चलो जी सर, इससे सरल क्या क्वेश्चन होगा? अरे मैं बता रहा हूं ना, 100 के 100 नंबर ला सकते हो आप इस सब्जेक्ट में, राइट। चलो जी बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे मैंने किया पर्टिकुलर, और यहां पे अगर हम बात करें तो एक अपना बन गया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट सी। और अगर टोटल करना चाहो तो कर दो, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको वापस ही बनाते हैं, है ना। तो देखो एक सेकंड रुको, ये इसका ये आ गया, ये अपना ये आ गया, फिर आपका पर्टिकुलर आ गया, फिर ए आ गया, फिर आपका बी आ गया, और इसके बाद सी आ गया। क्लियर? होप सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो यहाँ पे बताओ क्या आ गया? पर्टिकुलर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। एग्री? चलो जी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर सेल कितनी है। ध्यान से सुनना, बताओ बच्चों सेल कितनी है। सेल की अगर हम बात करें तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं, बताओ कितनी है। 4 लाख है, ये 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख है, फिर 2.5 लाख है और 5 लाख है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों कितना आया? 4 लाख रुपए की सेल आ गई, फिर आपकी 2.5 लाख रुपए की सेल आ गई, और उसके बाद अपना 5 लाख रुपए का सेल आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बताओ एड क्या करते हैं? पहले क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिनिश गुड्स का। एड, बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स। तो बताओ कितना आ गया? सर हमें दे रखा है, ये रहा बच्चों 28 और 8000 और 25,000। तो कोई मेरे हिसाब से ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 28,000 और उसके बाद 8,000 और उसके बाद आपका 25,000। एग्री? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका लेस आ जाएगा, बताओ क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बोलो क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर हमें दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है बच्चों? 22,000 दे रखा है, 12,000 दे रखा है और 27,000 दे रखा है। क्या बात समझ में आई? सर एकदम 100% आ गई। तो बताओ कितना आया? यहाँ पे यहाँ तक कर लो, कितना आ रहा है बताओ कितना आएगा? पहले का अगर हम बात करें तो 4 लाख, फिर 28,000 ऐड कर दिया, फिर 22,000 घटा दिया, तो ये बच्चों आ गया 4,06,000 यूनिट आ गया। सबसे सरल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। प्लस 8,000 और फिर -12 किया, तो ये बच्चों आ गया 246,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया 498,000। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताओ क्या करेंगे? सर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? वापस वही तरीका, एड, बताओ क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बोलो बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बोलो बच्चों, WIP। WIP करेंगे, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट करने का मतलब क्या होता है कि मैंने ये मान लिया कि ये फिनिश गुड्स के बराबर है, मैंने ये मान लिया ये फिनिश गुड्स के बराबर है। इक्विवेलेंट कर दिया, बताओ कितना? देखते हैं कितना है। क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं पहले, 48,000 आपको दे रखा है, सर दे रखा है। इसका 80% हमें दे रखा है, तो 80%। फिर बताओ 40,000 है, 40,000 का बताओ 70%, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बच्चों सवाल देखने में कितना हार्ड लग रहा था, सवाल ऐसे लग रहा था यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तो 64,000 का 75%। एग्री? तो बताओ कितना आएगा? सर अगर हम 48,000 को करते हैं तो 48,000 इंटू 80%, तो ये आ जाता है बच्चों 38,400 रुपीज। फिर आ जाता है 40,000 का 70% आपका आ गया 28,000 रुपीज। और उसके बाद अगर हम बात करें 64,000 इंटू 75%, तो ये बच्चों आ जाता है 48,000 रुपीज। ये लो बच्चों 48,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें लेस,
बताओ लेस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक करेंगे और बाकी सेम टू सेम लैंग्वेज आ जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो बताओ क्या होगा सर, 60,000 रुपए दे रखा है, इस 60,000 का 75% आ जाएगा, 75% आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो बताओ क्या आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बताओ क्या आएगा, सामने वाला बोल रहा है 36,000 इंटू बताओ कितना, 60% आ जाएगा। और उसके बाद 50,000 जो है, इस 50,000 का कितना परसेंट, 80% आपका आ जाएगा। यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। फाइनल आपका जो आंसर आएगा यही दोस्तों प्रोडक्शन बजट माना जाएगा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में बताओ मैंने क्या करवाया था, मैंने विदाउट WIP करवाया था। इस सवाल में मैंने WIP के साथ करवा दिया। होप सो कोई दिक्कत वाली बात आपको नजर नहीं आएगी, राइट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल क्या होता है, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 10-10 नंबर के दे देते हैं, तो एक में ये दे दिया, एक में फ्लेक्सिबल बजट दे दिया, ऐसा भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो बच्चों आराम से चीजों को समझना है, जल्दीबाजी करनी नहीं है, गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है सर, हमें आ गया समझ में। ओके, अब एक बात बताओ, अगला जो आ रहा है, होप सो आपका नोट डाउन हो गया होगा, अगर नोट डाउन नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट डाउन कर लेना, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आपका आ रहा है ना बच्चों, उस बजट का नाम है मेटेरियल बजट। क्या नाम है, मेटेरियल बजट। मतलब जब गुड्स बनाएंगे जब गुड्स बनाएंगे तो मटेरियल भी चाहिएगा, जब प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल भी चाहिए। इसका मतलब मटेरियल कितना चाहिए इसके बारे में भी बताओ। मतलब अल्टीमेट चीजें हैं सारी, मतलब प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए उसके बारे में भी बताओ। तो दोस्तों मटेरियल किस तरीके से है, क्या है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो बच्चों कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ साथ चलो एकदम धीरे धीरे एग्जाम्पल नंबर 4 करते हुए, राइट। चलो जी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा सवाल समझाने के बाद समझ में नहीं है तो आप मेरे को बोलना, एक बार सवाल पढ़ते हुए दिमाग नहीं लगाओगे, बस नॉर्मल में पढ़ रहा हूं। द सेल्स मैनेजर ऑफ आकाश लिमिटेड एक्सपेक्ट टू सेल 54,000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक कंपनी है, वो कंपनी बोल रही है कि अगले साल मतलब हम 54,000 यूनिट सेल कर देंगे। चलो जी, समझ में आ गया। द प्रोडक्ट मैनेजर कंसल्ट द स्टोर कीपर एंड एस्टिमेट दैट टू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बोलना चाहता है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, जैसे सपोज करो प्रोडक्ट का नाम तो नहीं दिया, ये एक प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है। आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब दो प्रकार के रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट है, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए, राइट। जैसे सपोज करो हलवा बनाते हैं, हलवा बना, नाम तो हलवा है, लेकिन हलवा बनाने के लिए चीनी भी चाहिए और मावा भी चाहिए, मतलब दो प्रकार के प्रोडक्ट हो गए ना, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो यहां पे ये बोलना चाहता है कि एक प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे ए रॉ मटेरियल चाहिए और मुझे बी रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। और ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 यूनिट, मतलब अगर मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे दो यूनिट किसकी चाहिए, एक ही। और अगर मुझे एक प्रोडक्ट फाइनल का बनाना है तो मुझे 3 यूनिट किसकी चाहिए, बी की। मतलब कुछ नहीं है, ऐसे मान लो 1 किलो हलवा बनाने के लिए 2 किलो शुगर चाहिए, ऐसे ही। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 2 यूनिट किसकी चाहिए, ए की। और 1 यूनिट बनाने के लिए 3 यूनिट किसकी चाहिए, बी की। एग्री करते हो सर? 100%। अब बात आती है कि एस्टिमेट स्टॉक ऑफ मटेरियल फॉर बजट पीरियड आर एज फॉलो। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलना चाहता है
कि भाई साहब एक फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कि कमेंसमेंट दे रखा है और एंड दे रखा है, ऐसे ही मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी चीज है, एक बार में चीज दिमाग में जाएगी, अच्छे से स्क्रीन पे देखते रहना। बच्चों एक बात बताओ, आप कितना प्रोडक्शन करोगे, कितना प्रोडक्शन करोगे, उसी के बेसिस पे तो रॉ मटेरियल चाहिए आपको। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा ये डिसाइड करना है। और ये डिसाइड कैसे होगा कि हमें बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट। हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? प्रोडक्शन बजट तैयार करना पड़ेगा। सर हमें समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन बजट, अभी 2 सवाल करवा के छोड़े हैं मैंने। प्रोडक्शन बजट कैसे आता है कि आप कितनी सेल करोगे, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कि आपके पास कितना रह गया, टोटल कर लोगे, उसमें से आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग कितना है वो घटा दोगे, और जो घटाने के बाद आएगा मतलब हमें इतना गुड्स बनाना है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्शन का डिसाइड नहीं करोगे तो आप मुझे ये कैसे बता सकते हो कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। कॉमन सेंस समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्शन कितना चाहिए। एग्री। अब एक बात बताओ, सवाल में ये बोल रहा है सेल हमारी है 54,000, एग्री 54, और क्लोजिंग स्टॉक, किसका क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश गुड्स का, ध्यान रखना कितना है सर? 14,000 आपका है। तो ये आपका बन गया 68,000। ये कितना बन गया? 68,000। उसमें से माइनस आपने क्या कर दिया कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है? सर 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि मुझे 58,000 यूनिट बनानी है, मतलब मुझे इतने के लिए कंजम्पशन करना है, बनानी है। अरे बोलो, इतनी मुझे बनानी है। और देखो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो तो ऑलरेडी मटेरियल यूज हो गया, मतलब मुझे 58,000 यूनिट बनानी है। और अगर मुझे 58,000 यूनिट बनानी है तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी ये ना जल्दीबाजी नहीं है, पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनते जाओ। अब 58,000 यूनिट मुझे बनानी है, एग्री सर? कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना। अब इस यूनिट को बनाने के लिए मुझे 2 प्रकार के मटेरियल चाहिए, मटेरियल ए और मटेरियल बी, एग्री? मुझे 58,000 यूनिट बनाने के लिए 2 प्रकार के मटेरियल चाहिए, ए और बी। लेकिन ए बोलता है कि 1 यूनिट के लिए मुझे 2 केजी चाहिए, तो 2 केजी मान लो या 2 यूनिट मान लो, कुछ नहीं है। तो 58,000 यूनिट अगर बनानी है तो ए का कितना मटेरियल चाहिए? सर 1,16,000 यूनिट तो हमें एक ही चाहिए। अरे केजी मान लो यार, आप ऐसे मान लो 1 केजी बनाने के लिए 2 केजी चीनी चाहिए, तो इसका मतलब 58,000 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? 1,16,000। ऐसे ही ये बोलता है इसकी 3 यूनिट चाहिए, तो 58,000 इंटू 3, तो बताओ कितना आया? सर ये आपका आ गया 1,74,000। मतलब इतना रॉ मटेरियल तो मुझे कंज्यूम करना है, इतना तो मुझे यूज करना है, इतना तो मुझे यूज करना है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, और बातों बातों में मैंने क्वेश्चन को पूरा करवा दिया। आप खुद बोलोगे सर अल्लाह क्वेश्चन ही हो गया। यस। अब 1,16,000 तो मैं यूज कर लूंगा, लेकिन सवाल में अगर हम देखें कि ए मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, चलो देखो सवाल में ए मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 13,000 रुपए। ध्यान से सुनना, ए मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 13,000 रुपए है। तो इसका मतलब सुनना, 1,16,000 तो मैं यूज करूंगा और 13,000 रुपए मेरे पास क्लोजिंग में है, तो इसका मतलब 1,16,000 तो मैं यूज कर लूंगा और 13,000 रुपए मेरे पास क्लोजिंग में पड़े रहेंगे। तो 129,000 रुपए का मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ओपनिंग में कितना पड़ा है? सर ओपनिंग में 12,000 रुपए अपना ओपनिंग भी पड़ा है। ये लो 12,000 रुपए ओपनिंग पड़ा है।
तो अल्टीमेटली बाजार से बताओ कितना खरीदना पड़ेगा? 12,000 रुपए। तो 1,17,000 रुपए मेरे को जरूरत पड़ेगी। 1,17,000 मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो इधर वाला आओ बी में ये बोल रहा हूं इतना तो मुझे यूज करना है, और प्लस बी का क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 16,000 रुपीज। तो यहां पे बच्चों आ गया 1,90,000 रुपए, और उसमें से मेरा ऑलरेडी बताओ कितना पड़ा है? 15,000 रुपए का मेरे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल पड़ा है। तो मुझे बाजार से कितना खरीदना पड़ेगा? 175। ओके, बताओ समझ में आया? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं और बाकी होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। सुनना मेरी बात बच्चों आराम से। मुझे बनाना तो है रॉ मटेरियल बजट। मुझे क्या बनाना है बच्चों? मुझे बनाना था रॉ मटेरियल बजट। लेकिन रॉ मटेरियल बजट बनाने से पहले मुझे यह पता करना है कि प्रोडक्शन क्या होगा। तो प्रोडक्शन के लिए मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बजट कैसे बनाया जाता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब मुझे 58,000 यूनिट बनानी है। अब जो मुझे 58,000 यूनिट बनानी है, तो मैंने बोला कि इसके लिए मुझे ए प्रोडक्ट भी चाहिए और मुझे बी प्रोडक्ट चाहिए। ए के लिए मुझे ये बोलता है 2 यूनिट चाहिए और इसका मुझे 3 यूनिट चाहिए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोल रहा हूं इतना तो मैं कंज्यूम करूंगा ही। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है इसको ऐड कर दो, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक क्या है उसे अपन लेस कर देते हैं। और जैसे ही बच्चों लेस कर देते हैं तो इसका मतलब इतनी हमें रिक्वायरमेंट है। सामने वाला क्या बोलता है कि बताओ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है? तो मुझे 1,17,000 यूनिट तो ए की चाहिए और 1,75,000 जो है वो मुझे किसकी चाहिए? बी की। होप सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो, ओके चलो भाई एक एग्जांपल और करते हैं। होप सो ये भी आपका समझ में आ गया। सर आज हमें इतना क्यों पढ़ा रहे हो आप? बच्चों क्या दिक्कत है? आराम से पढ़ते रहो ना यार। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 आ जाओ। ये भी परचेज बजट का है, लास्ट क्वेश्चन। चलो जी ये लो बच्चों एग्जांपल नंबर 5। चलो ये तो आप कर लोगे क्वेश्चन सर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। ओके सर, सवाल ये बोलता है कि नवल केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स बाय मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी। ध्यान से सुनना, मैं सवाल को पढ़ते पढ़ते ही सवाल करवा देता हूं। यह बोल रहा है कि कंपनी एक एक्स नाम के प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 प्रकार के रॉ मटेरियल चाहिए, ए और बी, राइट? और ए का परसेंटेज कितना है? 80%, और इसका है 20%। ये लो 80-20 का रेशियो है। द फिनिश वेट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इट इज एक्सपेक्टेड डेट कि ये बोलता है कि हम लोग एक्स की 600 यूनिट सोल्ड करेंगे। ध्यान से सुनना, ये बोलता है हम एक्स की कितनी यूनिट सोल्ड करेंगे? 600 यूनिट। एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्री आपको दे रखा है, वो का वही तरीका। क्या तरीका है सर? कोई दिक्कत है क्या? देखो बच्चों, दिक्कत मुझे तो ऐसे लग नहीं रही है। ये बोलना चाहता है ओके क्या बोल रहा है ये? ठीक है, राइट। तो ये बोलना चाहता है कि सर प्रोडक्ट एक्स का अपन को फिनिश गुड्स दे रखे हैं। तो सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, अगर आपको रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन में शॉर्टकट कर रखा है और अपन शॉर्टकट कभी नहीं करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, 600 यूनिट तो आप सेल करोगे, इधर लिखते हैं थोड़ा सा ना ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। 600 यूनिट तो आप सेल करोगे, प्लस आपके पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है 50 यूनिट का, चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के 650 यूनिट होगा। उसमें से सवाल बोलता है 100 यूनिट तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो कुल मिला के आपको बताओ कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी? 550 यूनिट आपको बनानी पड़ेगी। एक सेकंड,
आपको बताओ कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी बच्चों? 550 यूनिट। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, आपको ना पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट में करवा दूंगा ताकि मैं होमवर्क दे सकता हूं। सुनो, आपको रॉ मटेरियल बजट बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा 550। क्लियर? अब एक बात बताओ, मुझे 550 यूनिट बनानी पड़ेगी, तो 550 में 80% तो मुझे ये चाहिए, 550 में 80% तो मुझे ये चाहिए, और 550 में मुझे 20% कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। एग्री? तो बताओ 550 का 80% बताओ क्या है? 440। और 550 का 80% बताओ क्या है? तो ये 20% क्या हुआ? 550 का 20% क्या हुआ? 110। ध्यान से समझते रहना एकदम, कि मुझे 550 यूनिट बनानी है, इसका 80% ए मटेरियल चाहिए और इसका 20% मुझे बी मटेरियल चाहिए। अब इतना तो मैं कंज्यूम करूंगा। अब बताओ ए मटेरियल का क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है? सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 200। मैंने बोला बहुत बढ़िया। क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक है? मैंने बोला है। कितना है? 150। तो ये आपका बन जाएगा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। क्या दिक्कत है यार? मुझे तो ऐसा लगता है जो पिछले वाला सवाल था सेम टू सेम यही सवाल है। ओके, तो 440 प्लस 200 माइनस 150, तो कहने का मतलब ये हो गया 490। सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम बात करें 110 में अगर बात करें तो ये बोलता है क्लोजिंग है हमारे पास 400 और ओपनिंग है हमारे पास 100। तो 110 प्लस 400 माइनस 100, तो ये बच्चों आ गया 410 मुझे रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट करने का मतलब है कि अपन को इतना परचेज करना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट तो देख लो क्या है, मैंने तो सवाल पूरा करवा और दिया। द परचेज प्राइस फॉर द जून इज एक्सपेक्टेड टू बी। अगर ये हमें रिक्वायरमेंट होगी तो क्या हमें इसको परचेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। जब हम परचेज करेंगे तो साथ साथ ही अपना परचेज बजट भी बन गया। सर परचेज बजट किससे बना? कि आपको इतना रॉ मटेरियल चाहिए और एक इसको 500 रुपए पर टन में आप खरीद सकते हो और इसको आप 400 रुपए पर टन में खरीद सकते हो, जैसा कि सवाल बोला है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा परचेज बजट आ गया। तो दोस्तों एक ही सवाल में 3 प्रकार के बजट यू हैव कंसीडर्ड। नंबर 1 प्रोडक्शन बजट, नंबर 2 बताओ क्या? सर नंबर 2 हम बताएंगे, बताओ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, और नंबर 3 परचेज बजट। परचेज बजट कैसे आता है? जितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसको मैंने परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। होप सो। अब सवाल क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। ऑल मटेरियल विल बी परचेज 4 जून को। द आपको क्या बनाना है? मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये लो भाई साहब, मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको 490 और ये 410। दूसरी तरफ सामने वाला बोलता है मटेरियल परचेज बजट। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो आपके सामने आया, ये बताओ क्या बन गया? मटेरियल परचेज बजट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर 1% भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये 5 एग्जाम्पल थे जो मैंने आज आपको 5 में से 2 नंबर से चालू किया था मैंने। तो 2 3 4 2 3 4 5 ये 4 एग्जाम्पल आपके होमवर्क रहेंगे। अगली क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ आएंगे और इस चैप्टर को लगभग खत्म कर चुके होंगे। राइट? तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और सारे क्वेश्चन कर लेना। बड़े ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते नहीं है। आजकल शॉर्ट नोट का जमाना है, तो शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।